एक गांव में हीरा नाम का किसान अपनी पत्नी मधु के साथ खुशी खुशी रहा करता था। हीरा बहुत ही मेहनती किसान था। वो अपनी खेती मन लगाकर किया करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुनो मधु, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम बाद में खाना लेकर आ जाना और भाग्यवान थोड़ी छाछ भी लेती आना। ठीक है, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। फिर हीरा खेतों की ओर चला जाता है। हीरा खेत में पहुंचकर खुदाई का काम करने लगता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ गांव का सेठ मोहनलाल आता है। अरे हीरा भाई, मैंने सुना है तुम्हारे खेत में बहुत ही अच्छी फसल होती है। क्या तुम इस बार की फसल मुझे बेचना चाहोगे? और अगर तुम फसल मुझे बेचोगे तो मैं तुम्हें बाजार से अच्छा दाम दूंगा और आधी फसल के पैसे मैं तुम्हें आज ही दूंगा। सेठ जी, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। ठीक है, जिस दिन तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी उस दिन मेरे आदमी आकर तुमसे फसल ले जाएंगे और तुम्हें बाकी के पैसे दे जाएंगे। इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। लेकिन हीरा को नहीं पता था सेठ अब उसके साथ क्या करने वाला है। हीरा फिर से अपने काम करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी खाना लेकर वहाँ आ जाती है। सुनिए जी, आ जाइए, मैं आपके लिए खाना ले आई और साथ में छाछ भी लेकर आई हूँ। फिर हीरा मधु के पास आता है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लग रही है। मधु, तुम्हें पता है आज यहाँ गांव के सेठ जी आए थे। जानती हो उन्होंने क्या कहा? कि इस बार वो अपनी सारी फसल खरीदना चाहते हैं और वो हमें बाजार से ज्यादा दाम भी देंगे। और तुम्हें पता है उन्होंने आधे पैसे तो अभी ही दे दिए और बाकी के पैसे फसल होने के बाद देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। ये सब भगवान की कृपा से ही हो पाया है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर शाम होने पर दोनों पति पत्नी साथ में ही घर चले जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हीरा की फसल तैयार हो जाती है। मधु, मैं खेत में जा रहा हूँ, आज फसल की कटाई का दिन है। ना बोलकर हीरा अपने खेत में चला जाता है। शाम होने तक हीरा पूरी फसल काट लेता है और सारी बोरियों को अपनी बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले आता है। फिर जैसे ही रात होती है, सुनो, आज हीरा ने अपनी फसल काटकर अपने घर रख ली है। कल सुबह वो यहाँ आएगा। उससे पहले तुम लोग वहाँ जाओ और उसके घर जाकर उसकी सारी फसल की बोरियां उठा लाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी को कानो कान खबर ना हो। जाओ, अब जल्दी जाओ। फिर सेठ के आदमी चुपके से हीरा के घर में घुस जाते हैं और हीरा के अनाज के कमरे में से चुपचाप सारी बोरियां उठाकर ले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर, सुनिए जी, उठिए, जल्दी उठिए, देखिए क्या हो गया। क्या हुआ भाग्यवान? सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रही हो? अनाज के कमरे से अनाज की सारी बोरियां चोरी हो गई। आप मेरे साथ अनाज के कमरे में चलकर देखिए। फिर हीरा अपनी पत्नी के साथ अनाज के कमरे में जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सेठ जी के आदमी भी अब कुछ ही देर में आते ही होंगे। भगवान, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी थोड़ी देर में सेठ के आदमी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे हीरा भाई, बाहर आओ, हम अनाज की बोरियां लेने आए हैं। हीरा सेठ के आदमी की आवाज सुनकर डर जाता है और बाहर जाता है। अरे भाई, अनाज की बोरियां तो कल रात किसी ने चोरी कर ली। ये क्या बोल रहे हो हीरा भाई? ये सुनकर सेठ जी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तुम तो उनका गुस्सा जानते ही हो। चलो, अब तुम हमारे साथ चलो, उनको चलकर ये सारी बात तुम ही बताओ। फिर हीरा सेठ के आदमियों के साथ सेठ के यहाँ जाता है। क्या हुआ हीरा, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? सेठ जी, कल रात को मेरे घर में चोरी हो गई। जब मैं सुबह उठकर अनाज के कमरे में जाकर देखा तो मेरे अनाज के कमरे में मेरी अनाज की बोरियां नहीं थी। कहीं तुमने लालच में आकर किसी और को ज्यादा दाम में तो नहीं बेच दी फसल को? नहीं नहीं सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। हमको इसी गांव में साथ रहना है, भला मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूँगा? और मुझे झूठ बोलकर क्या ही मिल जाएगा? मैं कितने दिन तक झूठ बोलकर बच पाऊंगा?
ठीक है, मान लेता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रहे। अगर मुझे पता चला कि तुमने फसल को किसी और को बेची है तो ध्यान रखना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, जो मैंने तुम्हें एडवांस पैसे दिए थे वो मुझे लौटा दो। सेठ जी, अभी तो मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। आप मुझे कुछ महीनों का समय दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 5 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। अगर 5 महीने बाद तुमने पैसे नहीं लौटाए तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा और तुम्हारे घर का सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। अब जाओ, यहाँ से जाओ। फिर बेचारा हीरा दुखी होकर वहाँ से आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक हीरा और उसकी पत्नी दोनों उदास रहे। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जग्गू हीरा को परेशान देखकर बोलता है, अरे क्या बात है हीरा भाई, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? अरे भाई जग्गू, क्या बताऊं तुम्हें, इस बार मैंने मेरे खेत में गांव के सेठ के लिए फसल उगाई थी, लेकिन मैं जिस दिन फसल काट के फसल को अपने घर लेकर गया तो उसी दिन रात को मेरे घर से सारी फसल की बोरियों की चोरी हो गई। और तुम ही बताओ, मैं सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊं? और अगर मैं उसका कर्ज नहीं चुका पाया तो वो मुझे घर से निकाल देगा और मेरे घर पर कब्जा कर लेगा। अरे मेरे हीरा भाई, क्यों तुम इतनी चिंता कर रहे हो? तुम ऐसी चीज की खेती करो जो सदाबहार रहे और मेहनत भी कम लगे और कोई थोक का खरीदार न खरीदे, तो तुम खुद जाकर उसे लोगों तक बेच सको। अरे तो जग्गू भाई, तुम ही बताओ मैं किस चीज की खेती करूं? अरे हीरा भाई, तुम प्याज की खेती करो। प्याज की खेती में मेहनत भी कम है और उन प्याज को तुम मंडी में ना बेचकर सीधा लोगों के पास जाकर बेच सकते हो। जग्गू की ये बात हीरा मान जाता है। लेकिन जग्गू भाई, अभी तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है जिससे मैं प्याज की खेती कर सकूं। अरे तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो तुम उनसे प्याज उगाना शुरू करो और मंडी में ना बेचकर सीधा ग्राहकों को बेचो। जब तुम्हारे पास थोड़ा पैसा जमा हो जाएगा तो तुम बड़ी तादाद में खेती करना और सेठ के पैसे चुका देना। जग्गू की बात मानकर हीरा बचे हुए कुछ पैसों से ही खेती शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में हीरा की बहुत अच्छी प्याज की फसल हो जाती है। फिर हीरा अपने प्याज को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाता है। तभी हीरा के खेत पर सेठ आ जाता है। मुझे लगा था ये कुछ नहीं कर पाएगा और मैं 5 महीनों बाद इसका पूरा घर हड़प लेता, लेकिन इसने तो हिम्मत ही नहीं हारी और प्याज की खेती कर डाली। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इसकी फसल को जला दूंगा जिससे ये मेरे पैसे चुका नहीं पाएगा और मैं कुछ ही दिनों में इसके घर पर कब्जा कर लूंगा। लेकिन तभी वहाँ जग्गू आ जाता है। क्या हुआ सेठ जी, आप हीरा के खेतों में क्या देख रहे हो? अरे अरे जग्गू, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही प्याज की फसल देख रहा था। चलो अब मैं घर चलता हूँ। इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। ये सेठ जी यहाँ क्या कर रहे थे? जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है। और उधर हीरा घूम घूम कर अपने सारे प्याज बेच देता है। फिर शाम होने पर, अरे जग्गू भाई, वाकई तुम्हारे इस आइडिया ने तो कमाल ही कर दिया। आज मैंने सारे प्याज बेच दिए और उनसे मुझे ऐसा पैसा मिला कि मैं कुछ ही दिनों में सेठ का सारा कर्ज चुका दूंगा। अरे वाह हीरा, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अब तुम्हें और बड़ा काम करना होगा जिससे तुम सेठ के पैसे जल्दी लौटा पाओ। हाँ हाँ जग्गू भाई, बताओ क्या करना है? अब तुम बड़ी तादाद में प्याज की खेती करो और प्याज को मंडी में भी बेचना चालू कर दो और जो प्याज तुम्हारे पास बच जाए उनसे तुम प्याज की कचौरी बनाकर बेचना। जग्गू की ये बात हीरा को बहुत ही पसंद आती है और हीरा ऐसा ही करता है, अपने प्याज को मंडी में बेच देता है और बचे हुए प्याज से कचौरी बनाकर बेचना चालू कर देता है। इस तरह हीरा ने कुछ ही दिनों में सेठ के सारे पैसे चुका दिए और अब वो भी ऐसे ही गांव का एक बड़ा सेठ बन जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है